सुप्रभातम प्रिय छात्रों, कबीरदास की उलटवासी देखिए। एक अचंभो देखो रे भाई, ठाडो सिंह चरावे गाई। पहले पूत पीछे भई माई, चेला के गुर लागे पाई। जल को मछली तरवर विहाई, कुत्ता को ले गही बिलाई। पहले डारी गोनी गरी आई, घोरे चंड भैंस चरावन जाई। तल करी शाख ऊपर कर मूला, बहुत ही भांति जड़ लागई फूले। कहे कबीर या पद को बूझी, ताको तीनों त्रिभुवन सूझे। कबीरदास जी की जो उलटवासी है उनमें से ये एक है। उलटवासी का अर्थ समझते हैं हम सबसे पहले। किसे कहते हैं उलटवासी? उलटवासी का अर्थ होता है जिसमें लोक के विपरीत अर्थ दिया हो, वह उलटवासी होती है। उलट यानी उल्टा, इसमें लोक के विपरीत अर्थ दिया रहता है। शास्त्र में तो उसका अर्थ सुनिश्चित रहता है, लेकिन वह जो अर्थ होता है वह लोक के विपरीत होता है, इसलिए इसका नाम उलटवासी पड़ा। देखो, इस पद को देखने पर भी हमें अटपटा लगता है, लेकिन इसके वास्तविक तह तक हम जाते हैं तो क्या निकल कर बाहर आता है। देखिए, एक अचंबा देखा रे भाई। कबीरदास जी कहते कि भाइयों, मैंने एक आश्चर्यजनक बात देखी है। एक आश्चर्य देखा है। क्या देखा है भाई आश्चर्य? ठाडा सिंह चरावे गाई, कि सिंह खड़ा होकर गाय चरा रहा है। पहले पूत पीछे भाई माई, पहले पुत्र पैदा हुआ और बाद में माता। चेला के गुरु लागे पाई, और गुरु शिष्य के चरण स्पर्श कर रहा है। जल की मछली तरवर बिहाई, और जल में रहने वाली मछली कहाँ जाकर बिहा रही है? तरवर। कुत्ता को ले गई बिलाई, और जो बिल्ली है वो कुत्ते को पकड़कर ले गई है। बैले डारी गोनी घरी आई, और बैल को गिराकर जो गोनी है, सामान भरने वाली जो गाड़ी होती है, वह कहाँ आ गई है? घर पर आ गई है। घोड़े चढ़ भैंस चरावन जाई, और घोड़े पर सवार होकर भैंस कहाँ जा रही है? चरने के लिए जा रही है। तले कर शाख ऊपर कर मूला, बहुत ही भांति जड़ ला गई फूला। एक वृक्ष है जिसकी जड़ ऊपर है और शाखाएं नीचे की ओर फैली हुई है। उसकी जड़ में अनेक फूल लगे हुए हैं। कबीरदास जी कहते हैं, या पद बूझे ताको त्रिभुवन सूझे। जो व्यक्ति इस पद के अर्थ को समझता है वह तीनों लोकों के रहस्य को समझ जाएगा। ये तो हुआ इसका शब्द से अर्थ। अब इसका जो वास्तविक अर्थ है उसको समझिए। एक अचंबा देखा रे भाई, कि हे भाई, मैंने एक आश्चर्यजनक बात देखी है। वह है कि ठाडो सिंह चरावे गाई। तो यह जो सिंह है वह हमारी आत्मा का प्रतीक है। सिंह किसका प्रतीक है? आत्मा का प्रतीक है। और गाय हमारी इंद्रियों का प्रतीक है। जो हमारी आत्मा होती है वो हमारी इंद्रियों को नियंत्रित करती है। आत्मा किसको नियंत्रित करती है? हमारी इंद्रियों को नियंत्रित करती है। तो इसीलिए कहा है कि ठाडा सिंह चरावे गाई, कि आत्मा रूपी सिंह ही हमारी इंद्रियों का संचालन करता है, उनको नियंत्रित करता है। पहले पूत पीछे भई माई। पहले पूत का मतलब है हमारी जीवात्मा प्रकट हुई, यानी कि पहले हमने जन्म धारण किया। पीछे भई माई, उसके बाद भी जन्म के पश्चात, जब इंसान जन्म लेता है तो वह कोरे कागज़ के समान होता है, उसके अंदर कुछ भी अंकित नहीं होता। उसके पश्चात ही हमें माया मोह आदि में फंसते हैं। तो पहले पूत यानी कि पहले जीवात्मा उत्पन्न हुई, फिर उसके बाद उसमें माई का मतलब हमारी जो माया है उसका प्रादुर्भाव हुआ। इसलिए कहा पहले पूत पीछे भई माई। चेला के गुरु लागे पाई। चेला के चरण स्पर्श कौन कर रहा है? गुरु कर रहा है। इसका कहने का मतलब यह है कि जो चेला था, शिष्य था, वह निष्ठावान साधक था, और गुरु ने उसे जो मार्ग दिखाया उस पर वह गया, और सच्चाई से उस मार्ग को उन्होंने इतना सिद्ध अवस्था में परिवर्तित कर दिया कि गुरु भी उनके चरण स्पर्श करने लगा। कहते हैं ना, गुरु तो गुड़ रह गया और चेला शक्कर बन गया। कहने का मतलब है इतना बड़ा साधक बन गया कि गुरु भी उसके चरण स्पर्श करने के लिए लालायित हो गया। जल की मछली तरवर बिहाई, कि जो जल में रहने वाली मछली है वह कहाँ जाकर बच्चे को जन्म दे रही है? तरवर के अंदर, वृक्ष के अंतर्गत, पेड़ के अंतर्गत। कि जल में रहने वाली मछली पेड़ पर चढ़कर बच्चे को जन्म दे रही है। कहने का मतलब यह है कि जो कुंडलिनी है
हमारी जो कुंडली जागरण है, मैंने तुम्हें पहले भी बताया, उसका जो कुंडलिनी है इंगला पिंगला सुषुम्ना नाड़ियों के माध्यम से 6 चक्रों को पार करती हुई सहस्त्रार्ध कमल में पहुंच जाती है और सहस्त्रार्ध कमल में ही उसे फल की प्राप्ति होती है। तो इसलिए कहा जल की कुंडली। कुंडली कहाँ है? जल नीचे की ओर, तरवर बिहाई माने ऊपर वृक्ष में जाकर जन्म दे रही है, अर्थात उस मेरुदंड वृक्ष पर चढ़कर ही उसे आनंद की अनुभूति होती है। कुत्ता को ले गई बिलाई, कुत्ते को पकड़कर बिल्ली ले गई है। इसके कहने का मतलब यह है कि जो साधक भक्त था, जो सच्चा भक्त था, उसने माया को नष्ट कर दिया है और उसे ईश्वर की प्राप्ति हो गई है, अर्थात उन्होंने माया को बिल्कुल ही नष्ट भ्रष्ट कर दिया है। माया उससे लिप्त नहीं कर पा रही है। बैले डारी गौनी घरी आई, बैल को छोड़कर गाड़ी घर आ गई है। इसके कहने का मतलब है कि जो हमारी आत्मा थी, सच्ची आत्मा थी, उसने जो शरीर था, पंच तत्वों से बना हुआ जो शरीर था, इसको छोड़ दिया है और वह अपना जो वास्तविक घर था, परमात्मा का घर, उसमें आकर लीन हो गई है। अर्थात कहने का भाव यह है कि आत्मा परमात्मा में आकर के मिल गई है। घोड़े चढ़ भैंस चरावन आई, घोड़े पर चढ़कर भैंस चरने गई है। इनके कहने का मतलब कवि का यह है कि जो अज्ञानी, विषयासक्त, काम क्रोध लोभ मद के वशीभूत जो शिष्य था, वह इस संसार सागर में ही फंसकर रह गया है, उसकी उन्नति नहीं हुई है। तलिकर शाखा ऊपरी कर मूला, ऊर्ध्व मूल और नीचे की ओर शाखा वाले वृक्ष से कहने का मतलब कवि का यह है कि यह शरीर ऊर्ध्वमुख है, इसका मूल तो क्या है? ऊर्ध्व है, ऊपर की ओर है, और इसकी शाखाएं कहाँ है? नीचे की ओर है। इसलिए कहा तलिकरी शाखा ऊपरी कर मूला, मूल तो ऊपर है और शाखा नीचे की तरफ है। बहुत भांति जड़ ला गई फूले, और इस शरीर रूपी वृक्ष के फल ऊपर स्थित चेतना में ही लगते हैं। इसके फल भी हमें कहाँ लेंगे? चेतना में ही प्राप्त होंगे। कहे कबीर पद को बूझे तीनों ताको तीन त्रिभुवन सूझे। कबीरदास जी कहते हैं कि जो इस उलटवासी को समझ लेता है, उसे तीनों लोकों का तात्पर्य भी समझ में आ जाता है। तीनों लोकों की जो वास्तविकता है उसका ज्ञान हो जाता है। तो कबीरदास जी ने यहाँ हमारे जीवन की जो वास्तविकता है उससे हमको अवगत कराया है। उनका अगला जो पद है वह है, हम तो एक एक कर जाने, दो ही कहेत नहीं को दो जग जिन नाही पहचाने। एक ही पवन एक ही पानी एक ही ज्योति समाना, एक ही खाक गढ़े सब भांडे एक ही कोहरा साना। जैसे बाड़ी काष्ठ की ही काटे अगित न काटे कोई, सब घट अंतरी तू ही व्याप धरे स्वरूप सोई। माया देख के जगत लुभाना, काई रे नर गरबाना, निर्भय भया कछु नहीं व्यापे कहे कबीर दीवाना। इन पंक्तियों में कबीरदास जी ने इस भाव को व्यक्त किया गया है कि हम सभी मनुष्यों का शरीर पंच तत्वों से मिलकर बना है और वो पंच तत्व सभी के अंतर्गत समान रूप से विद्वान है, लेकिन हम एक दूसरे में भेद करते हैं और उन वास्तविकता को समझ नहीं पाते हैं। एक एक कर जाना, कबीरदास जी कहते हैं कि मैंने तो इस बात को अच्छी तरह से समझ लिया है। किस बात को? कि सर्वत्र एक ही भगवान, एक ही ब्रह्म तत्व व्याप्त है। भगवान एक ही है, वो दो नहीं है। इसलिए कबीरदास जी ने कहा दुई जगदीश कहाँ ते आए, कि दो जगदीश कहाँ से आ गए हैं, दो भगवान कहाँ से आ गए हैं। दो ही कहे ते नहीं को दो जग जिन नहीं पहचाने। मैं तो उन्हें एक ही मानता हूँ, क्योंकि जो व्यक्ति उनको दो बतलाते हैं कि भगवान कितने हैं, दो है, ते नहीं को दो जग, उन्हें नरक की प्राप्ति होती है। दो जग का अर्थ नरक की प्राप्ति होती है। वो नरक में जाते हैं जिन नहीं पहचाने, जिन्होंने भगवान के वास्तविक स्वरूप को नहीं पहचाना है, वे ही उनको दो कहते हैं। एक ही पवन एक ही पानी एक ही ज्योति समाना। कबीरदास जी कहते हैं कि ब्रह्म और जीव ये दोनों नहीं है, दोनों एक ही है। और सृष्टि में सर्वत्र एक ही पवन एक ही पवन एक ही पवन यानी वायु, एक ही पानी एक ही जल है,
और संपूर्ण सृष्टि में एक ही ज्योति समाना, एक ही ज्योति समान रूप से व्याप्त है। एक ही खाक गड़े सब भांडे, एक ही कोरा साना। जगत का उत्पादन कारण एक ही है। एक ही मिट्टी से विभिन्न घड़ों की तरह इस जगत की बहुत सारी जो वस्तुएं हैं वे एक ही तत्व से बनी हुई है, एक ही मिट्टी से बनी हुई है। जिस प्रकार से जो कुम्हार होता है वे एक ही मिट्टी से अनेक भांति भांति के बर्तन बना देता है, उसी प्रकार से एक ही मिट्टी से हम इन बर्तन रूपी इंसानों का निर्माण भगवान ने किया है। जैसे बाड़ी काष्ठ ही काटे, अग्नि ने काटे कोई। जिस प्रकार से बढ़ई एक लकड़ी को तो काट सकता है लेकिन आग को नहीं। जैसे बड़े काष्ठ ही काटे, काष्ठ मानी लकड़ी को तो वह काट सकता है, अग्नि ने काटे एक लकड़ी, लेकिन उस लकड़ी के अंदर वहाँ जो जलन तत्व है, जो अग्नि है, वह उसको नहीं काट सकता। काट के काटने से या लकड़ी के काटने से उसके संसर्ग में आग भी कटती हुई हमें प्रतीत होती है, लेकिन यह वास्तविकता नहीं है। उसी प्रकार से हमारा पंच तत्वों से बना हुआ ये शरीर जब अग्नि को सुपुर्द किया जाता है तो उसके साथ हमारा जो आत्म तत्व है वह भी जलता हुआ प्रतीत होता है, लेकिन यह असत्य है, क्योंकि आत्मा कभी न मरता है न जन्मता है, इसलिए आत्मा को नष्ट नहीं किया जा सकता। जिस प्रकार से लकड़ी को काटा सकता है लेकिन आग को नहीं, उसी प्रकार से हमारे शरीर को तो जलाया जा सकता है लेकिन उस शरीर के अंदर विद्वान हमारा जो आत्म तत्व है उसको नहीं। सब घट अंतरी तू ही व्यापे धरे रूप स्वरूप। प्रत्येक इंसान के घट में, सबके अंतःकरण में ब्रह्म विद्वान है, उस एक नहीं अनेक रूप धारण कर रखे हैं। माया देख के जगत बुलाना, काई रे नर गरवाना। हे इंसान, माया के प्रभाव से इस जगत में परिवर्तन को देखकर तुम क्यों मोहित हो रहे हो? हे संसारी मनुष्य हो, तुम जगत की नश्वर क्षणिक चीज़ों पर गर्व मत करो। काहे रे गर्व भुलवाना, तुम गर्व मत करो। निर्भय भया कछु नहीं व्यापे, कहे कबीर दीवाना। कबीरदास जी कहते हैं कि हम तो निर्भय होकर भगवान के प्रेम में मस्त है, माया से मोहग्रस्त नहीं है। ऐसा जो निर्भय जीव होता है उसे संसार में किसी से कोई डर नहीं होता। इसलिए तुम तो निर्भय होकर ईश्वर की आराधना करो, क्योंकि जो ईश्वर है वही सबसे बढ़कर है और उन्हीं की हमें आराधना करनी चाहिए। अब कबीरदास में कौन कौन से क्वेश्चन तुम्हें तैयार करने हैं उनको नोट कर लीजिए। एक तो कबीरदास की काव्यगत विशेषताओं का उद्घाटन कीजिए, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। और कबीर सिद्ध कीजिए कि कबीरदास जी एक सच्चे समाज सुधारक थे, अथवा कबीर ने अपने समय की परिस्थितियों में समाज को सही मार्ग दिखलाया। इस कथन के परिप्रेक्ष्य में उनकी समीक्षा कीजिए, एक ये क्वेश्चन भी आ सकता है। एक कबीरदास की भक्ति भावना, और एक जो कबीरदास है उनको पर वो वाणी के डिक्टेटर थे, और एक कबीरदास का रहस्यवाद। इन क्वेश्चनों को तुम तैयार कर लीजिएगा, इनमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। थैंक यू।